मैग्नेटिक्स पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे अपन? मैग्नेटिक्स। तो मैग्नेटिक्स जो टॉपिक है बेटा, इसमें अपन बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे मैग्नेटिक्स में अपन मैग्नेटिक मटेरियल को डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिज्म होता क्या है, डेली लाइफ में इसका यूज़ क्या होता है। जैसे आपने न्यू बुलेट ट्रेन देखी होगी जो हाई स्पीड से ट्रेवल करती है ना। और जैसे आपने जितनी भी पंखे वगैरह देखे होंगे उसमें मोटर लगी हुई होती है ना, वो भी किस पे वर्क करती है? मैग्नेटिज्म पे वर्क करती है। जैसे कोई करंट कंडक्टर उसमें से चार्ज फ्लो होता है बेटा, तो क्या जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इस टॉपिक में बेटा अपन क्या क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में जो अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, है ना। जब मैग्नेटिक फोर्स किसी मूविंग चार्ज पे कैसे अप्लाई होता है ना। पार्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, है ना। और बायोसेवर्ट का लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ बायोसेवर्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, है ना। पैरेलल दो दो वायर होंगे, उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैसे अप्लाई होता है। और अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक बेटा यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो पहला टॉपिक है बेटा आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, इसको डिस्कस करूँगा मैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, पहला जो टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। क्या लिखा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स होना मूविंग चार्ज। अब क्या होगा बेटा, ये किस टाइप की बात हो रही है? मैग्नेटिक फोर्स होना मूविंग चार्ज। आपको क्या करना है यहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या किया यहाँ पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब यहाँ पे कोई चार्ज है, यहाँ पे मान लो एक चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? कोई चार्ज क्यू है। इस पे मास कितना है? स्मॉल है। ये क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है ना। क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। ये v क्या है? मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है ना। तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा, इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्या करेगा? मोशन करेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हैं, ये होता क्या है? इसका अगर अपन बात करेंगे एफ इक्वल क्या बोलेंगे? क्यू ब्रैकेट में v क्रॉस वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, एफ एम लिखूंगा। एफ एम इक्वल क्यू वी क्रॉस बी। वेयर क्यू क्या है? क्यू चार्ज है। क्यू क्या है आपका? चार्ज है। वी क्या है बेटा? वेलोसिटी। बी क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है आपकी? मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया बेटा आपको? एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसी को आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक फोर्स बोलोगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है एफ एम इक्वल क्यू वी क्रॉस बी लिखा है ना। अब ये मैग्नेटिक फोर्स जो है किस कंडीशन में? जीरो। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है किस कंडीशन में? जीरो है। अगर मैं बात करूं एफ एम किस कंडीशन में? जीरो। अब देखो, अगर इसका पूरा फॉर्मूले की बात करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, तो एफ एम इक्वल क्या लिखोगे? क्यू वी बी। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है बेटा? साइन थीटा आता है ना। अब यहाँ पे एफ एम इक्वल जीरो लिखा मैंने। एफ एम इक्वल क्या लिखा? जीरो लिखा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस कंडीशन में जीरो होगा बेटा? तो वो समझने के लिए अपने यहाँ पे एक फॉर्मूला है, इसको ध्यान से देखो। अगर मैं पहली कंडीशन यहाँ पे बोलूं, ये कंडीशन में अगर मैं बोल दूं, अगर चार्ज आपका क्या है बेटा? चार्ज की वैल्यू जीरो है, यानी कि यहाँ पे जो चार्ज है क्यू इक्वल क्या रख दिया मैंने? जीरो पुट कर दिया। क्यू इक्वल क्या कर दिया? जीरो पुट कर दिया। तो इनका सारा का सारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा।
तो एफ एन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर चार्ज क्या है बेटा आपका, जीरो चार्ज है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एफ एन की वैल्यू जीरो आ जाएगी। बी कंडीशन में बात करूंगा, बी में मैं क्या करूंगा, अगर आपका पार्टिकल क्या है, v इक्वल जीरो, इसका मतलब आपका पार्टिकल क्या है बेटा, रेस्ट में, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या है बेटा, रेस्ट पोजीशन में। मान लो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और आपने यहाँ पे चार्ज पार्टिकल को रख दिया नॉर्मली, वो क्या है, स्टैटिक है या रेस्ट है, स्टैटिक है, तो क्या है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे, तीसरी कंडीशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैंने बोल दिया चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है बट मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड ही गोल कर दी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बेटा, जीरो होगी, तब ऐसे उसके जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और फोर्थ कंडीशन, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है बेटा, साइन थीटा, साइन जीरो कहाँ पे होता है बेटा, साइन जीरो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो किस में होती है, जीरो और 180 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू मैंने क्या ले बेटा, जीरो और क्या लेगी 180 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू जो मैंने ली जीरो और 180 डिग्री, तब आपका क्या होगा बेटा, एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, क्योंकि साइन जीरो और साइन 180 डिग्री पे क्या होता है, जीरो। तो इन चार कंडीशन में बेटा आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ गए। अब अगर मैं बोलूं इसमें दूसरा, एफ एन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जो मैग्नेटिक फोर्स है बेटा इसकी वैल्यू मैक्सिमम किस कंडीशन में, अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए बेटा यहाँ पे साइड, यानी कि साइड 90 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या है बेटा, थीटा क्या है 90 डिग्री, और थीटा किसके बीच में एंगल है बेटा, बी और बी के बीच में एंगल थीटा, इनके बीच में अगर एंगल कितना आ गया बेटा 90 डिग्री, तब यहाँ पे एफ एन की जो वैल्यू है, एफ एन इक्वल क्या है, क्यू बी बी, और ये जो वैल्यू है कौन सी वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा, जैसे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट की बात करूंगा, अब इसके बाद किसकी बात करूंगा, ऐसा यूनिट ऑफ बी, बी की ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो वैसे इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी होती है टेस्ला, क्या होती है, टेस्ला, ठीक है। और सीजीएस यूनिट की बात करूंगा, सीजीएस यूनिट जो होगी बेटा इसकी, सीजीएस यूनिट ऑफ बी ये होगी बेटा गॉस, ये क्या होगी, गॉस होगी। अब यहाँ पे एक रिलेशन भी लिख लेना बेटा, 1 टेस्ला इक्वल कितना होता है, 10 टू द पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इक्वल क्या याद रखना, रिलेशन बहुत सारे न्यूमेरिकल करने में आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, तो 1 टेस्ला इक्वल क्या होगा बेटा, 10 टू द पावर 4 गॉस। अब मैं यहाँ पे इसी के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, बी क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूंगा। तो यहां से देख लो बेटा, बी पर क्या लिख रहे हो आप, एफ एम अपॉन क्या लिख रहे हो, क्यू बी, सॉरी क्यू बी रख रहे हो, तो फोर्स का क्या लिख रहे हो आप, मास इनटू एक्सेलरेशन एम एल टी की पावर -2, और चार्ज का क्या होता है बेटा, एटी होता है, और वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -1। कर दो इसको सॉल्व, तो यहां सॉल्व करूंगा मैं, यहां पे इसको सॉल्व करूंगा, तो m की वैल्यू तो 1 की 1 हो गई, यहां पे l है, यहां पे l है, तो l से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो l की पावर क्या रख देगा, 0, है ना, और यहां पे t है, यहां पे t की पावर -1 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, t की 0 हो गया तो t की पावर कितनी बची बेटा, -2, और ये ऊपर जाएगा तो t की पावर -1। ये क्या आ गया बेटा आपका मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या आ गया बेटा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ एटम, अब इसके बाद में बात करूं डायरेक्शन ऑफ एटम, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी। अब एक इस पे डिपेंड करेगी बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी डायरेक्शन, एटम की जो डायरेक्शन है यहाँ पे साइन ऑफ क्यू
साइन ऑफ क्यू बी क्रॉस क्या कर देगा, साइन ऑफ क्यू बी क्रॉस। अगर मैं मैग्नेटिक जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन की बात करूंगा तो ये क्या होगा बेटा, एफएम जो होगा पैरेलल होगा। जब क्या होगा बेटा, पैरेलल इसके बी क्रॉस बी के, इसकी डायरेक्शन में एफएम क्या होगा, बी क्रॉस बी की डायरेक्शन में होगा। जब क्या होगा बेटा, क्यू क्या होगा आपका, क्यू इज पॉजिटिव, क्यू क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। और एफएम जो है बेटा आपका एंटी पैरेलल होगा v क्रॉस b के। जब क्या होगा बेटा, q इज नेगेटिव, q क्या होगा बेटा आपका नेगेटिव। इतना क्लियर हो रहा है ना। तो fm की जो वैल्यू है पॉजिटिव साइड होगा तो इसकी डायरेक्शन में होगा, पैरेलल डायरेक्शन में होगा। और fm जो है v क्रॉस b के नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तब एंटी पैरेलल होगा। और अगर fm की जो डायरेक्शन की बात करें, अगर अपन बात करें किसी, यहाँ पे तीन चीजें पढ़ेंगे अपन, है ना। यहाँ पे एफएम यानी कि जो एफएम जो है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है बेटा अपन लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। इस डायरेक्शन में क्या होता है बेटा, आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होती है और इस डायरेक्शन में चार्ज की वेलोसिटी होती है ना। तो थंब किसको बताएगा बेटा, मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा। ये वाली फोर्थ फिंगर किसको बताएंगे बेटा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को। और ये जो है मिडल फिंगर जो है आपकी क्या बताएंगे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है। अब ऐसी ये किसके लिए कंडीशन है बेटा, ये जो कंडीशन है तीनों जो है आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तीनों एक दूसरे की क्या है बेटा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये लेफ्ट हैंड रूल, ये किसके लिए लगेगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ऐसे नेगेटिव चार्ज के लिए मैं बात करूंगा, राइट हैंड रूल लगेगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा बेटा आपका मैग्नेटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड और इस डायरेक्शन में क्या होंगी वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो एक चीज समझना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नेटिक फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज होती है। किसकी डायरेक्शन चेंज होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज की, है ना। तो ये सारी चीजें अभी मैंने डिस्कस करी। अब मैं इसको और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या